मैं शहर में अपनी चाची के घर में रहा करता था। मेरे चाचा विदेश में नौकरी करते थे, इसलिए घर में सिर्फ मैं और चाची ही रहते थे। चाची खूबसूरत थी। चाचा के विदेश में होने की वजह से चाची को वो सुख नहीं मिल पा रहा था जो वो चाहती थीं। इसीलिए वो मेरे साथ नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करती थीं। मुझे भी चाची बहुत पसंद थी। उनकी आंखें नागिन जैसी लगती थीं। उनके साथ मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता था कि कुछ कह सकूं। एक रात बिजली चली गई। तब चाची मेरे कमरे में आ गई, मुझे सहलाने लगी। मेरा मन अंदर से मचल रहा था और आधी रात को मेरे साथ फुटबॉल खेलने लगी। अंदर से आवाज आने लगी, मेरा नाम सुशील है, मेरी उम्र 24 साल है। मैं दिखने में स्मार्ट और हैंडसम हूँ और मेरा शरीर भी अच्छा है। मुझे देखते ही कोई भी लड़की मुझ पर फिदा हो जाए, ऐसा मेरा लुक था। हम गांव में रहते थे और मेरे मम्मी पापा खेती करते थे। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और शहर की एक आईटी कंपनी में इंटरव्यू दिया था। अभी मैं मम्मी पापा की खेती में मदद कर रहा था। एक दिन कंपनी से कॉल आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं 2-3 दिन में नौकरी ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं बहुत खुश हुआ और मैंने मम्मी पापा को बताया। पापा ने कहा, सुशील, मैं तुम्हारे चाचा को फ़ोन करके तुम्हारे रहने की व्यवस्था करने को कहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है पापा। मेरे चाचा चाची और दादी उस शहर में रहते थे। पापा ने चाचा को फ़ोन किया और कहा, रमेश, सुशील को शहर में आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है। वो शहर में रहेगा तो उसका रहने का इंतज़ाम कर दो। उसे कोई किराए का कमरा दिलवा दो। चाचा बोले, भैया, सुशील को किराए पर रहने की ज़रूरत नहीं, वो मेरे घर पर आराम से रह सकता है। वैसे भी घर में सिर्फ माँ और उसकी चाची ही हैं। सुशील उनके साथ रहेगा। मेरे चाचा विदेश में नौकरी करते थे और 5 महीने में एक बार घर आते थे। चाचा चाची की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसीलिए घर में सिर्फ दादी और चाची रहती थी। मैंने सोचा था कि मैं चाचा चाची से दूर अकेले मज़े से रहूंगा, इसीलिए मैं किराए के कमरे में रहना चाहता था। लेकिन मम्मी ने कहा कि तुम चाचा के घर ही रहोगे और नौकरी करोगे। मुझे नहीं पता था कि मेरा आगे का जीवन इतना खूबसूरत होगा। 2-3 दिन बाद मैं शहर जाने लगा। मेरे मन में ख्याल आया कि चाची कैसी होंगी, क्योंकि मैं उन्हें बहुत महीनों बाद मिलने वाला था। मेरी चाची दिखने में बहुत सुंदर थीं। उनकी खूबसूरती मन को पागल कर देने वाली थी। वो इतनी आकर्षक थीं कि उन्हें देखते ही कोई भी पुरुष उनके प्यार में पड़ जाए। चाची मानो स्वर्ग की अप्सरा थी, इसीलिए मुझे वो बहुत पसंद थी। जब चाचा चाची की शादी हुई थी, तब वो 1 महीने के लिए गांव में हमारे घर आए थे। चाची बहुत खुले स्वभाव की थी। वो मेरे साथ हमेशा हंसी जाग करती थी। उस 1 महीने में मैं चाची के प्यार में पड़ गया था। चाची मुझे देखती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके मन में मेरे लिए क्या है। लेकिन अब मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं चाची के साथ ही रहने वाला था। शहर जाते वक्त मैं चाची के बारे में ही सोच रहा था। पता ही नहीं चला कि कब शहर आ गया। मैं चाचा के घर पहुंचा तो चाची को एक तक देखता रह गया। चाची ने गुलाबी साड़ी पहनी थी, जिसमें उनकी खूबसूरती और भी निखर रही थी। तभी दादी मेरे पास आई और मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं होश में आया और दादी के पैर छुए। दादी बोली, तुम्हारा चाचा तो हमेशा विदेश में ही रहता है, 5 महीने में एक बार घर आता है। मैं फ्रेश होकर हॉल में सोफे पर बैठ गया। चाची मेरे लिए चाय लेकर आई। चाय का कप रखने के लिए वो नीचे झुकी, तभी उनका पल्लू सरक गया। मेरी नज़र वहाँ चली गई जहाँ नहीं जाना चाहिए था। मैं उनकी खूबसूरती में खो गया। चाची पहले से ज्यादा सुंदर लग रही थी। चाची बोली, सुशील, ऐसे क्या देख रहा है? मैंने कहा, कुछ नहीं चाची। चाची थोड़ा शर्माई और मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। शायद चाची को मेरा इस तरह देखना अच्छा लग रहा था, क्योंकि चाचा के विदेश में होने की वजह से उन्हें वो सुख नहीं मिल रहा था जो वो चाहती थीं। मैं दादी के साथ बातें करने लगा। दादी बोली, सुशील, तुम्हारे लिए चाची के कमरे के बगल वाला कमरा खाली है, अपना सामान वहाँ रख दो और खाना खाने आ जाओ। मैं कमरे में गया, तभी मेरी नज़र चाची पर पड़ी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उनकी मुस्कान देखकर मैं और ज्यादा आकर्षित होने लगा। मेरे मन में चाची के लिए प्यार की भावनाएं जागने लगी। मैं चाची के बारे में सोचते हुए कमरे में गया, सामान रखा और बाहर आ गया। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चाची ने मुझे पागल कर दिया हो। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद मैं अपने कमरे में गया और थोड़ा आराम किया। शाम को 4 बजे उठा, तभी चाचा विदेश से घर आए थे, क्योंकि उन्हें 3 दिन की छुट्टी मिली थी। चाचा ने मुझसे पूछा, सुशील, तू कैसा है?
कब आया? मैंने कहा सुबह आया। चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? चाचा बोले, मैं भी ठीक हूँ। हम थोड़ी देर बातें करते रहे। तब तक चाची ने खाना बना लिया। हम सब ने मिलकर रात का खाना खाया। इसके बाद मैं हॉल में सोफे पर बैठकर मोबाइल देखने लगा। रात के 11 बजे मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। करीब 1 बजे मैं टहलने के लिए टेरेस पर गया। थोड़ा टहलकर वापस अपने कमरे में आने लगा। तभी चाचा चाची के कमरे से कुछ खुसफुसर की आवाज आई। मैं उनके कमरे के पास गया और दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा। चाचा चाची से कह रहे थे, बस एक बार काफी है और ज्यादा नहीं। मैं दिन भर सफर करके थक गया हूँ, मुझे सोने दे। लेकिन चाची मानने को तैयार नहीं थीं। वो बोली, मेरी बहुत सारी जरूरतें बाकी हैं। बहुत दिन हो गए, मुझे वो चाहिए जो मैं चाहती हूँ। लेकिन चाचा कुछ नहीं बोले और मुंह फेरकर सो गए। चाची ने खुद को संभाला और वो भी सो गई। मैं अपने कमरे में गया और सोचने लगा कि चाची को जो चाहिए वो अब मैं ही दे सकता हूँ। चाची के बारे में सोचते सचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह मैं उठा तो देखा कि चाची बाथरूम से बाहर निकली थीं। उन्होंने गाउन पहना था जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थीं। चाची ने मुझे देखा और बोली, अंकित नहा ले, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। मैं नहाकर तैयार हुआ और हॉल में सोफे पर बैठ गया। चाची मेरे लिए नाश्ता लेकर आईं। नाश्ता करते वक्त मैं चाची को देख रहा था। मैं चाची के बारे में सोचते सचते नाश्ता खत्म करके अपने कमरे में गया, तैयार हुआ और नौकरी पर चला गया। शाम को 6 बजे घर आया। चाची ने मेरे लिए चाय बनाई। दादी बाहर पड़ोस की दादी के साथ गप्पे मार रही थीं। मैंने चाय पी और चाची के साथ बातें करने लगा। अब हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन दादी ने बताया कि वो पड़ोस की दादी के साथ 1 हफ्ते के लिए देव दर्शन के लिए जा रही हैं। अगले दिन सुबह दादी चली गई। जाते वक्त उन्होंने मुझसे कहा, ठीक से रहना और काम पर ध्यान देना। और चाची से बोली, सुन बहू, सुशील का अच्छे से ख्याल रखना। अब घर में सिर्फ मैं और चाची थे, क्योंकि चाचा सुबह ही विदेश चले गए थे। मैंने सोच लिया कि इस 1 हफ्ते में चाची के साथ बहुत बातें करूंगा। अगले दिन सुबह मैं उठा और नौकरी पर चला गया। शाम को घर आया तो चाची काम खत्म करके हॉल में टीवी देख रही थी। वो बोली, सुशील तू फ्रेश हो जा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मैं फ्रेश होकर आया और टीवी देखने लगा। चाची चाय लेकर आई और चाय का कप देते वक्त जानबूझकर मेरे हाथ को छूने लगी, क्योंकि उन्हें अपने पति से वो सुख नहीं मिल रहा था। मैं बीच बीच में चाची को देख रहा था, वो भी मुझे देख रही थी। अब चाची भी मुझसे आकर्षित होने लगी थी। थोड़ी देर ऐसे ही बीती, फिर हम बातें करने लगे। बातों बातों में चाची ने पूछा, सुशील तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी ना? मैंने कहा, नहीं चाची, अभी तक ऐसी कोई मिली ही नहीं। चाची बोली, सुशील तू इतना स्मार्ट और हैंडसम है, कोई भी लड़की आसानी से तुझसे प्यार कर लेगी। मैंने कहा, मुझे लड़कियां वगैरह पसंद नहीं। वो बोली, फिर कौन पसंद है? मैंने कहा, चाची तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? वो बोली, नहीं। तब मैंने कहा, चाची मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम बहुत सुंदर और आकर्षक हो। मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, लेकिन मैं डरता था कि तुम्हें कैसे बताऊं। चाची मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ा और बोली, क्या मैं सचमुच तुझे पसंद हूँ? मैंने कहा, हाँ चाची, सचमुच तुम मुझे बहुत पसंद हो। जिस दिन मैं यहाँ आया था उस रात मैंने तुम्हें देखा था। तुम चाचा के प्यार के लिए तड़प रही थी, लेकिन चाचा तुम्हें वक्त नहीं दे रहे थे। उस रात से मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया हूँ। चाची बोली, सुशील तुम्हारे चाचा को मुझसे प्यार नहीं है, वो बस अपने काम में व्यस्त रहते हैं और 5 महीने में एक बार घर आते हैं। सुशील मुझे भी तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। ये कहकर चाची की आंखें नम हो गईं। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, चाची तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अब उदास होने की जरूरत नहीं। चाची बोली, सुशील तू सचमुच बहुत अच्छा है, मेरी जिंदगी में तूने फिर से खुशी ला दी। उस पल में मुझे एहसास हुआ कि प्यार का मतलब सिर्फ शारीरिक नज़दीकी नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ और समझना भी है। उस रात हमने साथ में खूब बातें की। चाची ने अपनी जिंदगी के दुख मेरे साथ बांटे और मैंने उन्हें हिम्मत दी। मैंने चाची से वादा किया कि मैं हमेशा उनका ख्याल रखूंगा, ना सिर्फ एक दोस्त की तरह बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जो उनकी हर खुशी में शामिल होगा। अगले कुछ दिन हमने साथ में खाना बनाया, हंसी मजाक किया और एक दूसरे को बेहतर समझा। जब दादी वापस आई तो चाची पहले से ज्यादा खुश और आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और कहा, सुशील तूने मुझे सिर्फ खुशी ही नहीं दी, बल्कि जिंदगी को नए सिरे से जीने का हौसला भी दिया।
मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चाची, असली हौसला तो तुम में था, मैंने तो बस उसे जगाया। इसके बाद मैं अपनी नौकरी में और मेहनत करने लगा। मैंने चाची को भी प्रेरित किया कि वो अपने लिए कुछ करें। चाची ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया जिसमें वो हस्तशिल्प बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा और वो अपने काम में व्यस्त हो गईं। मैंने भी अपनी नौकरी में तरक्की की और अपने सपनों को पूरा करने की ओर बढ़ने लगा। ये कहानी मुझे सिखा गई कि जिंदगी में प्यार और समझ से हर मुश्किल को आसान किया जा सकता है। अगर हम एक दूसरे का साथ दें और हौसला बढ़ाएं तो कोई भी सपना असंभव नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कहानी आपको मिलता रहे। थैंक यू।